बात आपको बता दूं कि बहुत हम कॉम्प्लिकेटेड कठिन चीज़ों को सोचने के बदले सरल चीज़ों को सोचें तो बहुत सारे जवाब हमारे सामने ऑटोमेटिक आ जाएंगे। मैं पहले अपनी बात एक सवाल से शुरुआत करता हूं। वो सवाल ये है, आज दुनिया में बहुत प्रकार की हिंसा चल रही है, राइट रॉन्ग? इसमें दो प्रकार की हिंसा ऐसी है जिसमें धर्म का लेबल लगा है। मेरी बात को समझिए आप, वो धर्म के कारण नहीं है पर ऐसा लगता है कि वो धर्म के कारण है। तो बताइए ये कौन कौन सी हिंसा है जो लगता है कि ये धर्म के कारण है, धर्म से उसका कुछ लेना देना है? कम्युनल वायलेंस। दूसरी हिंसा कौन सी है? वो अपने देश में नहीं है, पूरी दुनिया में है। टेररिस्ट वायलेंस यानी आतंकवादी, राइट। तो आतंकवाद और सांप्रदायिकता, ये दो प्रकार की हिंसा में ऐसा लगता है कि ये धर्म के कारण है, इसका धर्म से कुछ लेना देना है। मैं ऐसा बताना चाहूँगा कि इन हिंसाओं का किसी भी धर्म के नैतिक मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है। और ये बात सिद्ध करने के लिए मैं भारत के 3 बड़े धर्मों का एक एक नैतिक मूल्य का उदाहरण लूँगा, राइट। यानी मैंने बात तो कह दी कि ये हिंसा का धर्म के नैतिक मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है, पर मुझे इसको सिद्ध भी करना पड़ेगा कि जो बात मैं कह रहा हूँ उसमें सच्चाई है। तो मैं क्या करूँगा, भारत के 3 बड़े धर्मों में से एक एक नैतिक मूल्य आपके सामने रखूँगा और आपको पहचानना है कि वो नैतिक मूल्य कौन से धर्म से है। पहला नैतिक मूल्य है वसुधैव कुटुंबकम, हिंदू धर्म से है। तो बताइए इसका मतलब क्या होता है? कौन बताएगा इसका मतलब? जी, पूरे पृथ्वी के लोग मेरा परिवार का भाग हैं, राइट। पूरा पृथ्वी के लोग मेरे परिवार का भाग हैं। तो अगर मैं एक अच्छा हिंदू हूँ, मैं वसुधैव कुटुंबकम को मानता हूँ, तो क्या मैं मुसलमानों और क्रिश्चियन से नफरत करूँगा? नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि वो भी मेरे परिवार का भाग है, नंबर 1। नंबर 2, पहचानिए, अपने पड़ोसी से प्यार करो, लव दाय नेबर। कौन सा? क्रिश्चियन धर्म का है, ईसाई धर्म का है। अब इसमें लव दाय नेबर, अपने पड़ोसी से प्यार करो। अब पड़ोस शब्द का मतलब क्या है? पड़ोस शब्द का मतलब जो इसमें परिभाषा दी हुई है कि मेरे घर के चारों दिशाओं के 77 घर, 77 हाउसेस, इस तरफ उस तरफ उस तरफ उस तरफ। तो यहाँ केवल पड़ोसी की बात जब करते हैं तो एक प्रकार से पूरी मानवता उसमें आ जाती है। ये ईसाई धर्म में ऐसा है क्या? अगर आपका पड़ोसी ईसाई है तो उससे प्यार करो, नहीं तो उससे नफरत करो? नहीं, उसमें तो है ही नहीं। जोर किस शब्द पे है? पड़ोसी। जोर इस शब्द पे नहीं है कि पड़ोसी कौन से धर्म का है। अब तीसरा एक रह गया। तीसरा तो बहुत आसान है, वो है जिस व्यक्ति का पड़ोसी भूखे पेट रहता है। इसमें भी पड़ोसी शब्द है और पड़ोस की परिभाषा मैंने दे दी। जिस व्यक्ति का पड़ोसी भूखे पेट रहता है उसके लिए जन्नत के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। कौन सा? इस्लाम। ये आपने कैसे पहचाना? जन्नत शब्द से पहचाना? जन्नत से पहचान लिया, क्योंकि मुसलमान कहाँ जाता है? जन्नत में। हिंदू कहाँ जाता है? क्रिश्चियन कहाँ जाता है? चलिए, मरने के बाद वाला वीसा पासपोर्ट आपका बड़ा क्लियर है, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। तो अब इसमें भी बात यही है कि आपका जो पड़ोसी है उसको आप भूखे रहना नहीं देंगे। आज पता नहीं हम लोग कितने सच्चे मुसलमान बन सकते हैं, आई रियली डोंट नो। पर एक वास्तविक मुसलमान इस्लाम क्या कहता है? आप खाना खाने के पहले देखिए कि आपके पड़ोसी ने खाना खाया कि नहीं। ये एक इंसानियत की एक बहुत ऊंची परिभाषा है जो शायद आज उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों ये बताइए, ये तीनों नैतिक मूल्य जो मैंने कहे, वसुधैव कुटुंबकम, पड़ोसी से प्यार करो, पड़ोसी के खाने पीने का ख्याल रखो, ये एक दूसरे के विरोध में हैं या एक दूसरे से मिलते जुलते हैं? मिलते जुलते हैं। तो ऑब्वियसली जो हिंसा करवाई जाती है वो इस आधार पे नहीं करवाई जाती। हिंसा जो करवाई जाती है, हिंसा जो होती है वो होती है पहचान के मुद्दों पर। अब यहाँ मैंने एक मोटी चीज़ ले आई। धर्म के अंदर मैं 2 प्रकार की चीज़ों को देखता हूँ। एक है नैतिक मूल्य जो अभी हमने देखे, और दूसरे हमने क्या देखे? पहचान।
पहचान यानी आइडेंटिटी। तो पहला मुद्दा है मॉरलिटी, दूसरा मुद्दा है आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और आइडेंटिटी में जो चीज़ें आती हैं आप ज़रा एक एक करके मुझे थोड़ा अंदाज़ लगाइए कि जब हम धर्म कहते हैं तो धर्म में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। एक एक करके ज़रा बताने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान है। मैंने कहा ये सवाल कठिन नहीं है, हमारी ज़िंदगी में हमको जो दिखता है वही हमको बताना है। धर्म में क्या क्या आता है? हाँ जी, वस्त्र। हाँ वस्त्र, ठीक है, कहीं कहीं इनकी बात बिल्कुल सही है। जैसे हमारे धर्मों के धर्मगुरु को हम कैसे पहचानते हैं? उनके वस्त्रों से। कई बार हमारे में से भी लोग वस्त्र के कारण पहचाने जाते हैं, कई बार नहीं भी पहचाने जाते, क्योंकि इस हॉल में 2-3 को छोड़कर मेरे लिए बताना मुश्किल है कि कौन कौन से धर्म का है। तो एक तो वस्त्र की बात कही उन्होंने, वेरी गुड जी। किताब, हाँ नहीं, एक किताब को तो पूरा पढ़ लेना यार, फिर प्रार्थना स्थल में बाद में जाएंगे। किताबों के कुछ नाम बताइए। गीता, बाइबल, कुरान, राइट। इनको क्या कहा जाता है? इन किताबों को क्या कहा जाता है? धर्म ग्रंथ। और इनको साथ में कहा जाता है पवित्र किताबें कौन सी होती है? रामायण, गीता, महाभारत, बाइबल, कुरान वगैरह वगैरह। और खैर ये पवित्र किताबें। और आपने क्या कहा? धार्मिक स्थल। कुछ धार्मिक स्थलों के नाम ले लीजिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, राइट, ठीक है, चलिए। तो और एक इसके कारण एक और चीज़ हमारे समाज में होती है, वो कौन सी है? पूजा पद्धति। और पूजा पद्धति ज़्यादातर धर्मस्थलों में की जाती है, और पूजा पद्धति के साथ कुछ और भी किया जाता है, कर्म कांड, रिचुअल्स। अच्छा बताइए, ये रिचुअल्स सभी धर्मों में हैं? यस, नो? यस। ये रिचुअल कब कब किए जाते हैं? पैदा होने से मरे तक, ठीक है, चलिए, अच्छा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पैदा होने के बाद आपने शादी भी कही। नहीं तो लोग बोलते हैं पैदा होते समय, मरने के समय। मैं मतलब बीच में ज़िंदगी भी तो जियो। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा पैदा होते समय, शादी वगैरह वगैरह बहुत सारी, ठीक है। ये कर्मकांड कौन करवाता है? पंडित, मौलवी, पुरोहित, पादरी, राइट। इसको हम कहेंगे धर्मगुरु। और एक और व्यक्ति रहता है जो धर्म से जुड़ा रहता है पर उसकी उतनी अथॉरिटी नहीं होती है। जैसे संत कबीर को आप धर्मगुरु कहेंगे कि या संत कहेंगे? संत कहेंगे। तुकाराम, नामदेव, निजामुद्दीन औलिया, इनको क्या कहेंगे आप? संत। तो ये मेरे धर्म का चित्र पूरा हो गया। एक तरफ नैतिक मूल्य और एक तरफ पहचान। हमने क्या देखा? नैतिक मूल्य एक दूसरे से विरोध में है या मिलते जुलते हैं? मिलते जुलते हैं। अब जो झगड़े होते हैं ज़्यादातर पहचान के मुद्दों पे होते हैं। एग्जाम्पल 1, आपको याद होगा अफ़गानिस्तान में तालिबान लोग थे। तालिबान के सामने आप जो भी शब्द लगाए, और उन्होंने महात्मा गौतम बुद्ध की एक मूर्ति को तोड़ा। यस, नो? उन्होंने क्या कहा? महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्ति को तोड़ने के पहले तालिबान लोगों ने कहा मूर्ति पूजा इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए हम इस मूर्ति को तोड़ रहे हैं, राइट। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तालिबान जो कर रहा है ये इस्लाम के नैतिक मूल्य के कारण कर रहा है या इस्लाम की पहचान के नाम पे कर रहा है? पहचान। वेरी क्लियर, वेरी। एग्जाम्पल 2, अपने देश में एक रथ यात्री हैं, नहीं, अरे उनकी पार्टी ने उनको भुला दिया तो आप भी भुला रहे क्या? ठीक है, चलिए। तो हमारे रथ यात्री जी ने कहा मेरे भगवान का जन्म वहीं हुआ था जहाँ बाबरी मस्जिद खड़ी है। अब पता नहीं किसने देखा, क्या देखा, वो सब जाने दो, वो एक डिटेल की बात है। पर बोले मेरे भगवान का जन्म वहीं हुआ था जहाँ बाबरी मस्जिद खड़ी है। जब तक मैं अपने भगवान का मंदिर वहाँ नहीं बनाऊँ मेरी राम भक्ति पूरी नहीं होगी। तो उन्होंने क्या किया? बाद में बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। तो ये हमारे रथ यात्री जी ने ये जो काम किया, ये हिंदू धर्म के नैतिक मूल्य से जुड़ा है या पहचान से जुड़ा है? पहचान से। पॉइंट नंबर 1 कि जो